Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 24 सितंबर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो दोस्त हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं आज, उनको मैं सजेस्ट करूंगा नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फॉर द लॉन्ग टर्म। इसी के साथ साथ कल मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, आपके सभी आंसर्स यहाँ पे आ चुके हैं। सूर्यश सिन्हा, इन्होंने सभी आंसर सही दिए हैं। सूर्यश, आई होप आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको कोई उसमें इशू आता है, क्वेरीज आती हैं, या आपको गाइडलाइंस चाहिए, या आपको सजेशन चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इनका एक कमेंट जरूर पढ़िएगा। थैंक यू सर, लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट कैन बी सीन आफ्टर आंसरिंग द होमवर्क क्वेश्चंस। देखिए, होमवर्क क्वेश्चन करने से बहुत हेल्पफुल मिलती है, एंड बच्चों को ये, जब वो होमवर्क करेंगे ना, ये चीज़ें उनको तब रियलाइज होंगी धीरे धीरे। ठीक है, चलिए वन लाइनर पे आते हैं, फिर अपनी न्यूज़ पे जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्रैंड होलोग्राम स्टैचू कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? इंडिया गेट पे। फिर केरला की बात करें, इनको इनका पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस मिला। और केरला की बात करें तो यहाँ पे क्या है? शैली ऐप, जो कि एक हेल्थ एंड वेलनेस ऐप लॉन्च की गई थी। यहीं पर आपका पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहेगा इनका खुद का, और यहीं इन पे खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म है, वो क्या है? सी स्पेस के नाम से। और यहीं पे इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया गया था थिसूर, केरला में। फिर मनसुख मांडविया जी की बात करें, इन्होंने CGS वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। कर्नाटका की बात करें, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोग्राम लॉन्च किया जिन्होंने ग्रामम वन। फिर अगर बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी अपनाई थी, और ये वो स्टेट है जहाँ पे इंडिया की बेस्ट स्टेट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहेगी। फिर रामगढ़ वेशधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूँ, ये 4th टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया ऑफ राजस्थान। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ज़रूर पता होने चाहिए। फिर न्यूज़ पे आते हैं। सबसे पहले कुछ MCQ देखें आज। पहला है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ UPI लाइट पेमेंट ट्रांजैक्शन। लेकिन ये UPI लाइट की क्या बात हो रही है? तो अगर आपको याद हो तो अभी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था 2022 का। इसके दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत जी के द्वारा 3 चीज़ों को लॉन्च किया गया था। पहला क्या था कि आप रुपे क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, या UPI को यूज़ कर सकते हैं ऑन योर रुपे क्रेडिट कार्ड। ठीक है, मतलब UPI की ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे रुपे क्रेडिट कार्ड की मदद से। दूसरा था आपका UPI लाइट ऑन करना।
ये यूपीआई लाइट लॉन्च करने का मतलब क्या था कि छोटी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन आप यूपीआई लाइट से कर सकते हैं ऑन भीम ऐप। और इसकी जो अपर लिमिट थी, यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ यूपीआई लाइट, तो 200 रुपये यहाँ पे अपर लिमिट रहेगी यूपीआई लाइट की। और तीसरी चीज़ क्या लॉन्च की गई थी कि आपके जो बाहर लोग हैं वो ईजिली अमाउंट पे कर सकें, अपनी जो आपका यूटिलिटीज़ की पेमेंट है वो ईजिली कर पाए थ्रू द भारत बिल पेमेंट, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट के थ्रू। ठीक, इससे क्या होगा, जो गल्फ एरियाज़ में, गल्फ कॉरपोरेशन रीजन्स में जो आपके इंडियंस रहते हैं, जो एनआरआईज रहते हैं और उनकी फैमिली इंडिया में, तो इंडियंस की वो यूटिलिटी वहीं से बिल पेमेंट कर सकें, इसलिए ये भी लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे जो अपर लिमिट ऑफ द यूपीआई पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या रहेगी बताओ ज़रा, तो अपर लिमिट रहेगी 200 रुपये। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ऑब्जर्व। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस कब ऑब्जर्व किया जाता है, 23 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। चौथा है किगाली अमेंडमेंट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच एक्शन। ये किगाली अमेंडमेंट किससे बिलोंग करता है, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC से बिलोंग करता है, इसके रिडक्शन से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ मून लाइटिंग, आजकल एक टर्म बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है यंगस्टर्स में, मून लाइटिंग। मून लाइटिंग बेसिकली क्या है कि आप एक ही टाइम किस 2 जॉब कर रहे हो, ठीक है, मतलब 2 जॉब आप एक साथ कर रहे हो, तो उसको मून लाइटिंग कहा जाता है। तो ये किससे रिलेट होगा, एम्प्लॉयमेंट से। काफ़ी कंपनीज इसके खिलाफ होती हैं, दे डोंट लाइक देयर एम्प्लॉयज़ टू बी वर्किंग फॉर एनी अदर कंपनी, क्योंकि जब वो एक कंपनी में अपना टाइम दे रहे हैं तो वही टाइम वो फिर दूसरी कंपनी में देते हैं, तो काफ़ी सारी कंपनीज इसको एक्सेप्ट नहीं करती और इसी को मून लाइटिंग टर्म कहता है कि एक से ज़्यादा या फिर 2 जॉब करना हैंड टू हैंड साथ ही साथ। फिर आ जाता है स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन स्कीम ये एक इनिशिएटिव थी, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च की गई थी। इस स्वदेश दर्शन बेसिकली स्कीम क्या है, यहाँ पे आपके 15 टूरिस्ट सर्किट्स सेटअप किए गए हैं, जैसे आपका रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, और इसकी मदद से आपके पूरी इंडिया के दर्शन कराए जाएंगे। तो ये है आपका स्वदेश दर्शन, किस स्कीम के, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये इनिशिएटिव किसका था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ये इनिशिएटिव रहेगा। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट PDF, जो आपकी पॉकेट PDF है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज PDF है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली PDF है, अब वीकली PDF आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की PDF आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ये तो हो गई PDF, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक PDF होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की PDF, एक कंपाइल्ड PDF होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की PDF भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप YouTube पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की PDFs कहाँ मिलेंगी, आप जो PDF पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट PDF प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स याद रखिएगा, IBPS RRB एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट चाहिए, एग्जाम्स के क्वेश्चंस, नोट्स, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप ये हमारी PDF कंटेंट से रिलेटेड
हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत इंटरेक्टिव आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव इन अ सेंस, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जैसे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हर एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो हर एग्जाम का कंटेंट होता है कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो डिफिकल्टी लेवल बहुत मैटर करता है। तो उसी के हिसाब से हमने आपके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड किया है। ये एप्लीकेशन में आपको जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वो उसी के बेसिस पे होता है, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं एकदम टॉप नॉच कंटेंट रहता है, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और ये आपको मैं अश्योर करता हूं, जैसे आप मेहनत करके पढ़ते हैं ना, और एक बार आप वो पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा अरे सर आपने तो कंटेंट को इतना इजी बना दिया है, आपने तो प्रिपरेशन को बहुत इजी बना दिया है। तो जरूर से देखिएगा, उस कंटेंट को आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चंस भी हो गए। अब आ जाते हैं आज की न्यूज़ पे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नए चेयरमैन एशिया पाम ऑयल अलायंस के कौन बने हैं। नए चेयरमैन कौन बने हैं? अतुल चतुर्वेदी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। अगर मैं एशिया पाम ऑयल अलायंस की बात करूं तो आपको याद रखना है, जो एशिया मार्केट है ना, एशियन मार्केट, ये रिस्पॉन्सिबल है 40% ऑफ द ऑयल ऑफ द ग्लोबल पाम ऑयल डिमांड की। 40% एशिया से आता है, 12% आ जाता है आपका यूरोप से, और 2% यूएस यूज करता है आपके पाम ऑयल को, या फिर इतनी डिमांड है। ठीक है, इंडिया की बात करें, इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का, हाईली इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और एशियन मार्केट्स में भी 15% ऑयल इंपोर्ट कौन करता है? इंडिया। तो लार्जेस्ट इंपोर्टर हुआ पाम ऑयल का कौन? इंडिया। तो एशिया पाम ऑयल अलायंस के जो भी नए चेयरमैन बने हैं वो कौन है? अतुल चतुर्वेदी जी। आप इनका नाम याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर अगर यहीं पे मैं बात करूं 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज, वो कौन सी आ जाती हैं एशिया से? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आपको ध्यान रखना है, अभी 25वीं ग्लोबल समिट 2022 की कहां पे हुई थी? आगरा, उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसमें कुछ 1500 अटेंडेंट्स ने फ्रॉम 15 डिफरेंट कंट्रीज, 50 डिफरेंट कंट्रीज से पार्टिसिपेट करा यहां पर। चलिए, याद हो गई पहली न्यूज। दूसरी न्यूज पे आते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। सीएसआर आपको समझना पड़ेगा, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है ना, ये भी अपना कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एम लेके चलती हैं कि हम इस फील्ड में काम करेंगे, हम लोगों को स्किल प्रोवाइड करेंगे, या हम गर्ल्स को किसी रूरल एरिया में जाके एजुकेट करेंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको किसी फील्ड में स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी अलोकेट किया जाता है, पैसा पहले से बताया जाता है कि इतना अमाउंट हमने इस चीज के लिए फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली आपको पढ़ना समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया गवर्निंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रूल्स को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अमेंडेड द कंपनीज रूल्स ऑफ 2014 इन अकॉर्डेंस विद द अथॉरिटी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 135। और ये किस लिए किया गया? ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, क्यों करा गया, एम क्या है? टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग सोशल इंपैक्ट असेसमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज एंड द प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग द अनस्पेंट सीएसआर फंड्स ऑफ कंपनीज। मतलब जो अमाउंट उनको खर्च किया जाता है कंपनी के द्वारा वो कैलकुलेट करना, और जो अमाउंट जो अलोकेट किया गया था कंपनी के द्वारा लेकिन खर्च नहीं किया गया है, उस जो अमाउंट को खर्च नहीं किया गया तो उसको 3 आने वाले साल में विद इन द 3 फिस्कल ईयर उस फंड को यूज करने की बात की गई। उसको एक्सीड नहीं कर सकते 3 साल से ज्यादा। ठीक, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की, आरईसी। आरईसी आपकी 12वीं कंपनी बन गई इन इंडिया टू ज्वाइन द महारत्ना सीपीएससी क्लब, हाईली इंपॉर्टेंट। 12th कंपनी टू ज्वाइन द महारत्ना सीपीएससी क्लब। सीपीएससी क्या होता है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। किसी भी कंपनी को, कोई भी अगर कंपनी महारत्ना बनती है तो उसके किस रीजन की वजह से बनती है, क्या क्राइटेरिया होता है? ठीक है, फॉर अ कंपनी टू बी कैटेगराइज्ड एज अ महारत्ना स्टैंडिंग, अ कंपनी मस्ट बी लिस्टेड ऑन एन इंडियन इन्वेंट्री ऑल्टरनेटिव एंड हैव एन एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 25,000 करोड़ रुपीज थ्रू आउट द 3 साल। पिछले 3 साल से लगातार 25,000 करोड़ रुपए का उनका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। ठीक, फिर इसी के साथ साथ एक चीज और याद रखेंगे, जो आरईसी लिमिटेड है ना, अब ये क्या कर सकती है, क्योंकि अब ये महारत्ना बन गई है, 12वीं महारत्ना कंपनी बन गई है, नाउ दे कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 5,000 करोड़ रुपीज या फिर 50% ऑफ इट्स वेब प्राइस।
तो क्या क्या चीज याद रखेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी महारत्ना सीपीएसई लिमिटेड का स्टेटस किसको दिया है? आरईसी को दिया है। आरईसी हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं आरईसी 12वीं महारत्ना सीपीएसई बन गई है इंडिया की। ऑल्सो अभी हम देख रहे थे कि क्या क्राइटेरिया होता है कि 25,000 करोड़ रुपए का एनुअल, पिछले 3 साल लगातार 25,000 तक का इनको एनुअल टर्नओवर दिखाना ही दिखाना है। ठीक, चलिए अगर मैं बात करूं आरईसी की, आरईसी लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? विवेक कुमार देवागन जी। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? गुरुग्राम हरियाणा में। और गुरुग्राम हरियाणा की बात करें, यहीं पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, 2015 में लॉन्च किया गया था। ये इंडिया एंड फ्रांस के बीच में मिलकर इसको लॉन्च करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड बीएपीएल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड बीएपीएल। बीएपीएल क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखेंगे, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी एक डील साइन हुई, परचेज एग्रीमेंट साइन हुआ ऑफ द सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल। आई रिपीट, सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोक्योर करने के लिए फॉर 1700 करोड़ रुपीज, ताकि बाय इन इंडियन कैटेगरी के इंटरेस्ट को बाय किया जाए और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा सके इन डिफेंस सेक्टर। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ परचेज एग्रीमेंट साइन किया सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल का। काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। अगर मैं पूछूं ब्रह्मोस मिसाइल्स को प्रोक्योर करने वाली वो पहली कंट्री कौन बन गई थी जिसने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोक्योर किया? वो है आपकी फिलीपींस। और यहीं पे अगर मैं बात करूं सऊदी अरेबिया, इवन यूएई आर प्लानिंग टू बाय, प्लानिंग कंफर्म नहीं हुई है, दे आर प्लानिंग टू बाय ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं ब्रह्मोस की बात करता हूं, बहुत अच्छा एक इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स मैं आपको, ये आपको याद रखनी है। ब्रह्मोस, BRAH, ब्रह्मोस, ये ब्रह्मपुत्र से कुछ मिलता जुलता है, बिल्कुल मिलता जुलता है। और यहाँ पे मॉस याद रखेंगे, ब्रह्मोस, मॉस का मतलब मॉस्कावा, मॉस्कवा। ये मॉस्कवा रिवर कहाँ पर है? ये रशिया में है, क्योंकि हम जानते हैं रशिया और इंडिया के बीच में ये जॉइंट वेंचर था टू प्रोक्योर और टू मेक ब्रह्मोस मिसाइल। और BRAH हो गया ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा इंडिया की रिवर और मॉस्कवा आपकी रिवर है रशिया की, इनके बीच में यह, इसलिए ये ब्रह्मोस नाम रखा गया था, ये भी याद रखेंगे। तो 1700 करोड़ रुपए की लागत से सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल प्रोक्योर करने के लिए अंडर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अभी एक MOU साइन किया है नेशनल कैडेट कॉर्प्स के साथ, ताकि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है ना उसको खत्म किया जा सके। इवन आपके जो वाटर बॉडीज है वहां पर जो आप देखेंगे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो वहां से पॉल्यूशन खत्म करने की बात की गई, प्लास्टिक को रिमूव करने की बात की गई। रीजन सिंपल सा होता है और मैं आपको बताता हूं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन जो क्या होता है, जो प्लास्टिक आपके एनवायरनमेंट में हमेशा रहेगा। एक बार अगर प्लास्टिक बन गया तो वो हमेशा रहेगा। और जितना भी प्लास्टिक बनता है वर्ल्ड में 100% प्लास्टिक आपका रिन्यूएबल नहीं होता। या तो आप उसको जला दो, जलाओगे तो फिर आपको पता है कि एनवायरनमेंट में हार्मफुल गैसेस रिलीज की जाती हैं। तो नॉट ऑल द प्लास्टिक दैट हैज बीन मेड वो आपका रिन्यूएबल होता है, रिसाइक्लेबल होता है। तो क्या होता है कि ये प्लास्टिक आपका ऐसे ही आप देखेंगे एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़ा रहता है। इवन आपने न्यूज पढ़ी होंगी, इवन ह्यूमन ब्लड में, न्यूबॉर्न बेबी में, एंटार्क्टिका की आइस में जो फ्रेश फॉलन आइस है वहां पर भी माइक्रोप्लास्टिक मिला है। ह्यूमंस के ब्लड में छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हैं प्लास्टिक के। वो प्लास्टिक के पार्टिकल हमेशा रहेंगे। आप ये समझ लिए प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी डिग्रेड नहीं होगा। अगर प्लास्टिक का एक छोटा सा हिस्सा भी टूट जाता है ना, वो हिस्सा एनवायरनमेंट में हमेशा रहेगा, वो कभी डिग्रेड नहीं होने वाला है। ठीक, इसीलिए प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए इवन वाटर बॉडीज में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। और इसी इनिशिएटिव के लिए 2 प्रोग्राम आए थे, एक था पुनीत सागर अभियान और दूसरा था टाइड टर्नर्स प्लास्टिक प्रोग्राम। ठीक है, अगर मैं टाइड टर्नर्स प्लास्टिक प्रोग्राम की बात करूं तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया था। और सागर अभियान की मैं बात करूं तो ये NCC के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर यहीं पे अगर मैं पुनीत सागर अभियान की बात करूं आपसे, जो कि NCC के द्वारा लॉन्च किया गया था दिसंबर 2021 में, इनका कैंपेन क्या था, 1 महीना चलेगा। और जो शी शोर्स हैं, जो आपके किनारे हैं, उनको साफ करने की बात की गई प्लास्टिक से। वहां से प्लास्टिक जो भी आपको मिलेगा उसको खत्म करने की बात की गई। इवन इसमें बोला गया कि हम पैन इंडिया जाना चाहते हैं, राउंड द ईयर कैंपेन रखना चाहते हैं और रिवर्स और वाटर बॉडीज से प्लास्टिक को, पॉल्यूशन को खत्म करने की यहाँ पे बात की गई। देखो, प्लास्टिक पॉल्यूशन का एक ये रीजन और है कि आपको साफ करना है, मरीन लाइफ आपकी अच्छी हो जाएंगी, वहां पे आपके
एक्वेटिक एनिमल्स को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वन ऑफ द अदर फैक्टर जो हो जाता है, जो कंट्रीब्यूट करेगा इसमें, वो है टूरिज्म का। जब आपका कोई भी बीच हो गया या फिर आपका कोई शीशोर हो गया, वो गंदा होता है ना, तो लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते और वो टूरिज्म सेक्टर रिड्यूस कर देता है। जैसे अगर आप कोस्टल एरिया देखेंगे, वेस्टर्न घाट्स पे देखेंगे, आप यहाँ पे गोवा देख रहे हैं, मुंबई देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ के बीच वैसे ही टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर यहाँ के बीच और ज़्यादा साफ रहेंगे तो टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सेटअप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। और ये काम क्या रहेगा इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, कि जो हमारे मेडिकल डिवाइसेस है ना, उनके एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, ऑल अराउंड द वर्ल्ड प्रमोट करना इंडिया के मेडिकल डिवाइसेस को, और इंडिया के मेडिकल डिवाइसेस को बूस्ट करना इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि वेरियस कंट्री से ऑर्डर आ सके और हम अपनी कंट्री से, इंडिया से, इन मेडिकल डिवाइसेस को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकें। आपने ये कोविड के टाइम पे भी देखा होगा, इंडिया ने बहुत सारी मेडिसिन को इंडिया से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया, क्योंकि इंडिया में ही एक बहुत सारी मेडिसिन बनती है और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ याद रखेंगे, ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, येडा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में होगा, विद द रीजनल ऑफिसेज इन AMTZ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एंड हैदराबाद इन तेलंगाना। और हैदराबाद तेलंगाना में हम जानते हैं टेक्नोलॉजी हब 2.0 सेटअप करने की बात की गई। तो कमिंग बैक टू द न्यूज, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल किस लिए सेटअप की गई, कि जो आपके मेडिकल डिवाइसेज है ना, उनको एक्सपोर्ट किया जा सके डिफरेंट कंट्रीज में, इंटरनेशनल मार्केट में उसको एक्सपोर्ट किया जाके। इंडिया के द्वारा ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सेटअप की गई। और अगर पूछा जाए किस डिपार्टमेंट के अंडर, तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर इसको सेटअप करा गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे NSIC एंड AMTZ, इन दोनों के बीच में भी एक MOU साइन किया गया फॉर कॉर्पोरेशन इन द हेल्थ सेक्टर। मतलब लोगों को बेटर हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्वालिफाइड नर्सेज प्रोवाइड करने के लिए अभी NSIC, जो कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इन्होंने अभी एक MOU साइन किया AMTZ आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड के साथ। ये MOU साइन किया गया है हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़ावा लाने के लिए। ठीक है, लोगों को बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को बेटर आपका लेवरेज प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो MSME सेक्टर है ना, वो आपका हेल्थ केयर सेक्टर में आके एक ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी, ज़्यादा बेटर स्किल्ड लेबर, स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, जो आपके डॉक्टर्स होते हैं, जो ये आपके नर्सेज होती हैं, ये क्या होती हैं, ये स्किल्ड वर्कर्स ही तो होते हैं, इनको स्किल्स प्रोवाइड होती हैं। जो सर्जन होते हैं उनको पता है सर्जरी कैसे करनी है। जो आपको बीमार हो जाते हैं, जब आपको गोली देता है, या फिर जब आपका मान लो पैर टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको कैसे डील करना है, वो उन डॉक्टर्स की स्किल्स होती हैं। तो वो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, तो उनको और ज़्यादा स्किल प्रोवाइड करना, बेटर स्किल प्रोवाइड करना, ठीक है, बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना लोगों को। इसीलिए NSIC और AMTZ के बीच में ये MOU साइन किया गया इन द हेल्थ केयर सेक्टर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं टेरापे एंड NPCI। इन दोनों के बीच में भी एक कोलैबोरेशन हुआ फॉर द मर्चेंट पेमेंट्स वाया UPI एनेबल्ड QR कोड। मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर आपको एक कंट्री से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करनी है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पेमेंट करनी है, तो उसके लिए अभी दो ऑर्गेनाइजेशन, टेरापे जिसका हेडक्वार्टर रहेगा एम्स्टर्डम नीदरलैंड, इन्होंने टाई अप किया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ये NIPL आपका एक इंटरनेशनल आर्म है NPCI का। NPCI हो गया जो आपके बेसिकली जो काम करेगा, ये इंडिया की पेमेंट्स को ध्यान रखता है, और NIPL जो हो गया ये आपकी इंटरनेशनल पेमेंट को मॉनिटर करता है, और ये किसका आर्म है, इंटरनेशनल आर्म है NPCI का ही। ठीक है, जैसे हम नहीं कह देते CSIR का सो एंड सो डिपार्टमेंट, CSIR के सो एंड सो डिपार्टमेंट ने ये करा, तो ऐसे ही आपको समझना जो NPCI का इंटरनेशनल पेमेंट्स को हैंडल करने वाला डिपार्टमेंट है, वो क्या है, NIPL नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, या फिर सॉरी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ठीक, तो मतलब अब जो मर्चेंट्स दूसरी कंट्री में पेमेंट करना चाहते हैं वो UPI के थ्रू इजीली कर पाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, आपका एडवांटेज जो यहाँ पे रहेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। जो पहले पेमेंट को टाइम लगता था एक लोग अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने में, उन लोगों को वेट करना पड़ता था, कई बार ट्रांजेक्शन नहीं भी हो पाती थी, इवन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ता था। और जो पेमेंट होती थी पहले, जैसे आपने इंडिया के रुपीस को भेजा, आपने पहले डॉलर्स बाय करे, फिर डॉलर्स को उस अकाउंट में भेजा, फिर डॉलर से जिस कंट्री में आप भेज रहे हैं फिर डॉलर से उस करेंसी में कन्वर्ट होंगे, तो ये क्या होता था, जो कन्वर्जन चार्ज होते हैं ना, ये भी बहुत लगते थे। तो इसी के लिए आप पढ़ेंगे कि वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट्स भी होते हैं। इंडिया ने अभी क्या वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने की बात की गई कि आप डायरेक्ट इंडिया की पेमेंट आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं आप इंडिया से, तो आप इंडिया के रुपीस में ट्रेड कीजिए। ये तो हो गया आपका वॉस्ट्रो अकाउंट की कहानी। बट अभी इस कहानी की बात करें तो टेरापे और
NIPL NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के बीच में मर्चेंट्स इन इंडिया कैन पे वाया UPI ID टू मेक द एंड एक्सेप्ट द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। नॉट जस्ट कि हम दूसरे कंट्रीज में पेमेंट कर पाएंगे, बल्कि जो दूसरी कंट्री के मर्चेंट्स हैं, जो बाकी लोगों दूसरे देश के लोग जो इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, जो इंडिया से चीजें एक्सपोर्ट कराते हैं, वो यहाँ पे इंडिया को भी पेमेंट कर पाएंगे इसकी मदद से। इसकी मदद से क्या होगा, जो UPI की ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इवन आप देखेंगे इंडिया में जो UPI की ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिलती हैं, जो ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शंस देखने को मिलती हैं, देखो डिजिटल ट्रांजैक्शन और UPI ट्रांजैक्शंस UPI इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। UPI के अलावा आप देखेंगे चेक भी जाता है, UPI के अलावा आप देखेंगे RTGS भी होता है, UPI के अलावा IMPS भी होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपके वॉलेट्स होते हैं, जैसे पेटीएम का वॉलेट हो गया, भीम UPI का वॉलेट हो गया, फोन पे का वॉलेट हो गया, गूगल पे का वॉलेट हो गया, आप इनमें भी पैसे आराम से भेज सकते हैं। तो ये भी आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है। और ऑल अराउंड द इंडिया अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन देखें तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की ट्रांजैक्शन होती है, और इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है इन द टर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, और उसके बाद जाके कहीं चाइना आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, लक्ष्मी कॉर्पोरेटिव बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है RBI के द्वारा। आई रिपीट, RBI बैंक ने अभी रिसेंटली लक्ष्मी कॉर्पोरेटिव बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। और जैसे ही ये बैंक लिक्विडेट होगा तो जो 99% ऑफ द डिपॉजिटर्स है ना, उनका पैसा उनको डिपॉजिट किया जाएगा इन फुल अमाउंट। एक चीज और याद रखेंगे, जब भी कोई बैंक दिवालिया होता है ना, जब भी कोई बैंक लिक्विडेट होता है, तो आपको समझना पड़ेगा, एक मान लो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए थे आपके बैंक ABC में, और वो ABC बैंक अब लिक्विडेट हो गया, किसी भी रीजन की वजह से वो लिक्विडेट हो गया, तो क्या होगा, आपको 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, वो बैंक आपको 10 लाख रुपए नहीं देगा, वो बैंक आपको 5 लाख रुपए देगा। आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए थे, बैंक लिक्विडेट हो गया, तो भी बैंक आपको 5 लाख रुपए देगा। एक कैप होती है कि कितना भी अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में रखो, लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट आपको मनी बैंक नहीं देगा अगर वो लिक्विडेट हो जाता है, ठीक है। तो कौन से बैंक को अभी, किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, द लक्ष्मी कॉर्पोरेटिव बैंक, जो कि सोलापुर बेस्ड बैंक है, ये महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान की। इसमें क्या होता है, जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, आपको लगा कि भाई अब तो 80-90 साल तक तो मैं जीऊंगा नहीं, तो मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता हूं कि अगर मेरी डेथ 80 साल से पहले हो जाती है तो मेरी फैमिली को सो एंड सो अमाउंट आप दे देना, ये इंश्योरेंस कंपनी दे देंगी। फिर इंश्योरेंस कंपनी कहती है ठीक है, हम आपकी फैमिली को जो भी नॉमिनीज होगा, हम आपको, अगर आप 80 साल से पहले आपकी डेथ हो जाती है तो हम सो एंड सो अमाउंट उनको दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें महीने के महीने कुछ प्रीमियम अमाउंट पे करना होगा, जैसे वो 1000, 2000, 4000, 5000, वो आप पे डिपेंड करता है वो आप कितना पे करना चाहते हैं। अगर ज्यादा प्रीमियम पे करेंगे तो इन दी एंड जब आपकी डेथ होती है तो जो अमाउंट आपकी फैमिली को मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, कम पे करते हैं तो कम मिलेगा। इसी में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर कर देती है कंपनीज, ठीक है। तो ये एक आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा एक ABSLI अक्षय प्लान को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ABSLI अक्षय प्लान ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये एक न्यू एज सेविंग सॉल्यूशन प्लान है that will participating individual life saving insurance plan that offers immediate liquidity option through cash bonus facility। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, जो मिनिमम प्रीमियम जाएगा साल का वो होगा 24,000 रुपये, मतलब महीने के 2,000 रुपये तो मिनिमम देने पड़ेंगे, और जो मैक्सिमम प्रीमियम दे सकते हैं आप, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी प्रीमियम दो, चाहे आपकी अगर सैलरी 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं, वो भी जस्टिफाइड है, वो भी ठीक है। इसके लिए जो मिनिमम एज होगी जिसके आप कर सकते हैं वो है 30 साल, और जो मैक्सिमम एज होगी वो है 55 साल की, ठीक है, याद रखेंगे। फिर इसके बाद जो पॉलिसी आप चूज करना चाहते हैं पेमेंट की, वो आपकी 6, 8, 10, 12, 15 साल जैसे भी आप चाहें वैसे हो सकती है। फिर अगर मैं बात करूं ABSLI की, ABSLI आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की, इनके MD एंड CEO कौन रहेंगे, कमलेश राव जी। कब स्टैब्लिश किया गया था, 2000 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कहां पर है हेडक्वार्टर, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एयर इंडिया, एयर एशिया इंडिया और विस्तारा। ये टाटा ओन्स एयरलाइंस हैं, ठीक है, और विस्तारा आपकी किसकी है, टाटा SIA एयरलाइंस। तो इन एयरलाइंस के द्वारा भी एक MOU साइन किया गया है CSIR IIP, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये डिपार्टमेंट है CSIR का। इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया। रीजन क्या है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज करने की यहाँ पे बात की गई कि मिलजुल के अगर हम जो फ्यूल यूज करेंगे अब एयरलाइंस में, वो सस्टेनेबल
एविएशन फ्यूल होगा। मतलब ये जो फ्यूल होगा ना, ये आपका जैसे बायोडिग्रेडेबल चीज से बन गया है, कोई भी लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है उससे बन गया है, और जो इसका एमिशन होता है नॉर्मल फ्यूल से 80% कम होता है। मतलब अगर पहले पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा था जितना भी अमाउंट ऑफ फ्यूल जो भी आप यूज कर रहे थे, उसकी जगह हम ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज करेंगे तो 80% कम एमिशंस क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, इस फ्यूल को यूज करने के लिए एयरक्राफ्ट में कोई नई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग आपके सिस्टम्स हैं उसी में आप इस फ्यूल को, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा और काफी इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें हो जाएंगी। इसी के साथ साथ अगर मैं CSIR IIP, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की बात करूं तो चेयरमैन और डायरेक्टर कौन रहेंगे यहाँ पे, डॉक्टर अंजन रे। हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में रहेगा, और ये कब स्टैब्लिश किया गया था, 1960 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। तो एयर इंडिया, एयर एशिया इंडिया, विस्तारा, इन्होंने MOU साइन किया CSIR IIP के साथ, किस लिए, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2022 की। तो अगर सिंपल वे में डाटा देखें तो रिचेस्ट इंडियन वीमेन कौन है, फाल्गुनी नैयर। इंडिपेंडेंट पर्सन टू बिकम द रिचेस्ट वो कौन बनी, वो भी आपकी फाल्गुनी नैयर ही रहेंगी, याद रखेंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ एक और चीज आपको याद रखनी है, अभी सेकंड रिचेस्ट पर्सन कौन बने हैं, इंडिया के रिचेस्ट, एशिया के रिचेस्ट और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन, वो है गौतम अडानी जी। इनकी जो नेटवर्थ रहेगी वो कितनी है, वो है कुछ 10,94 करोड़ रुपए, और हर दिन इन्होंने 2021 में 1,612 करोड़ रुपीस कमाए हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ सेकंड पोजीशन पे रिचेस्ट पर्सन कौन आ जाते हैं, मुकेश अंबानी, सेकंड रिचेस्ट। थर्ड पर्सन जो रिचेस्ट इंडिया में वो कौन है, साइरस पुणेवाला, और चौथे नंबर पे आ जाते हैं शिव नादर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एगिस फेडरल became the first insurance to have 74% शेयर होल्डिंग। आई रिपीट, एगस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये पहला फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गया इन इंडिया टू हैव 74% स्टेक हेल्ड बाय अ फॉरेन पार्टनर आफ्टर बेल्जियम बेस्ड स्टेक होल्डर। ठीक, याद रखेंगे। फिर एगस इंश्योरेंस इंटरनेशनल ने अभी कंप्लीट किया एक्विजिशन ऑफ द रिमेनिंग 25% स्टेक फ्रॉम द IDBI बैंक, और इस 25% के लिए ऑफ स्टेक ऑफ IDBI बैंक एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने 580 करोड़ रुपए खर्च करे। नेक्स्ट भी एक्वायरिंग की बात करेंगे, M&M ने 17.41% स्टेक को एक्वायर किया है ऑफ स्वराज इंजन्स, किससे, किर्लोस्कर इंडस्ट्री से। 296 करोड़ रुपए देके महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 17.41% स्टेक एक्वायर किया फ्रॉम स्वराज इंजन से। स्वराज इंजन्स का स्टेक एक्वायर किया 17.41% का, और किससे लिया, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज से। और इनका जो टोटल स्टेक स्वराज इंजन्स लिमिटेड में जो टोटल स्टेक हो जाएगा कितना हो जाएगा, 52.13% हो जाएगा। और ये कहां पर ये इंजन्स बनाती है, स्वराज इंजन्स, ये आपकी मोहाली पंजाब में इनकी फैक्ट्री है जहां पे ये इंजन्स बनाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ओवल लॉर्ड्स विल होस्ट द नेक्स्ट 2 ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स इन 2023 एंड 2025। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये अनाउंस किया कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा वो होस्ट किया जाएगा ओवल लंदन इंग्लैंड में 2023 जून में, और लॉर्ड्स में वो होस्ट किया जाएगा लंदन में 2025 में। ये तो दोनों डाटा याद रखना कि 2023 में ओवल में होगा और 2025 में आपके लॉर्ड्स में क्रिकेट ग्राउंड्स में आपका ये फाइनल कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं अनिल खन्ना जी, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर लिया है। जून 2022 में इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था, लेकिन अब उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया गया फ्रॉम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। किन्होंने रिजाइन कर दिया, अनिल खन्ना जी ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस डे। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 23 सितंबर को ये दिन ऑब्जर्व करा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये डे ऑब्जर्व करा जाता है टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चर आइडेंटिटी ऑफ डेफ पीपल। आपने कभी न्यूज पे भी देखा होगा, मोस्टली ये बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज के न्यूज चैनल्स होते हैं उसमें जब कोई भी आपका पार्लियामेंटेरियन या कोई भी लीडर या मिनिस्टर कभी भी स्पीच देता है तो आप देखेंगे साइड में एक इंडिविजुअल पर्सन कुछ हैंड जेस्चर्स कर रहा होता है, तो वो आपकी साइन लैंग्वेजेस होती हैं। और वो साइन लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, क्योंकि हम जो डेफ लोग हैं जिनको सुनाई नहीं देता, ये उनके साथ कम्युनिकेशन का, उनको अवेयर कराने के लिए, उनको लैंग्वेज प्रोवाइड कराने के लिए
कि क्या कम्युनिकेशन किया जा रहा है, क्या बातें बोली जा रही है, वो लोग समझ सकें। इसीलिए ये इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि इस चीज की अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। 23 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के साथ साथ आपको इसकी थीम याद रखनी पड़ेगी एक 2022 की, वो है साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। आई रिपीट, साइन लैंग्वेज यूनाइट अस आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 2022 की। कब ऑब्जर्व किया जाता है और ये डे 23 सितंबर को। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड रोज डे। ये डे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये आपका एक डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो कैंसर पेशेंट्स है ना, उनको भी होप देने के लिए। इसको डे फॉर वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट के नाम से भी जाना जाता है। आई रिपीट, वर्ल्ड रोज डे वर्ल्ड रोज डे आपका एक सिंबल है होप का फॉर कैंसर पेशेंट्स, और 22 सितंबर को ये आपका डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्या है, एक होप, अ सिंबल ऑफ होप फॉर कैंसर पेशेंट्स। ये डे एम करता है टू ब्रिंग हैप्पीनेस एंड होप इनटू द लाइफ ऑफ सच पेशेंट्स एंड रिमाइंड देम दैट दे कैन एमर्ज विक्टोरियस इन द बैटल अगेंस्ट कैंसर थ्रू डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिविटी। ऑलराइट, और इसी वर्ल्ड रोज डे को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, डे फॉर वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट, और ये 22 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप देख रहे हैं कितनी सारी व्हीकल्स हैं यहाँ पे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी गाड़ियों की जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट करते हैं यूज करना? उससे बेनिफिट क्या होगा, एक कंजेशन कम हो जाएगा। जो इतनी भीड़ लगी रहती है, आप देखेंगे जाम में लोग फंसे रहते हैं, वो जाम कम हो जाएगा, एक तो कंजेशन कम हो जाएगा। दूसरा, जो इतना सारा एग्जॉस्ट, इतना सारा पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है इन गाड़ियों के द्वारा, वो पॉल्यूशन भी कम होने लग जाएगा। तो इसी वजह से अभी हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी, दिल्ली एनसीआर एंड यूपी, इन सब के बीच में कभी एमओयू, एक पैक्ट साइन किया गया पैसेंजर व्हीकल मूवमेंट से रिलेटेड। ये आपका पैक्ट है सीआरसीटीए। ये क्या है, कंबाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है ताकि जो व्हीकल्स है ना, लोग अपनाएं ज्यादा से ज्यादा आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। और इसी के साथ इन्होंने रीजन क्या करा गया कि क्यों लोग अपनाएंगे, इसके क्या किया इन्होंने, एक सिंगल पॉइंट टैक्सेशन कर दिया फॉर ऑल द मोटर कैब्स, टैक्सीज, ऑटो रिक्शास, सभी के लिए। इससे क्या होगा, वन सिंगल पॉइंट टैक्सेशन हो गया, तो लोगों को अब टैक्स पे करना पड़ेगा इस पे, और इससे क्या होगा, फिर लोग खुद टैक्स पे ना करके अपना वो प्राइवेट व्हीकल्स की जगह, अपने खुद की व्हीकल्स की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाने की बात करेंगे। और इन सभी एरियाज को एक साथ जोड़ा गया ताकि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत ना हो सके, कोई जो कनेक्शन है ना वो ना बिट सके। जो आपका मतलब, अगर मेरे को यूपी से मान लो हरियाणा में जाना है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को छोड़ दें, हम अपनी खुद की गाड़ी ना ले जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिलाई हो जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ये ना हो कि सिर्फ एक बस चल रही है। एक बस चलने से क्या होगा, जो इतनी सारी पॉपुलेशन है वो भी सारी एक बस में आ जाएगी। लेकिन एक बस में आ जाएगी तो फिर लोग धीरे धीरे इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि एक बस से तो काम नहीं चलेगा, तो उनको नंबर ऑफ मल्टीपल बसेस लॉन्च करनी पड़ेंगी। मल्टीपल, आपका जैसे मेट्रो है, मेट्रो क्या सिर्फ एक ट्रेन तो वर्क नहीं करती ना। और मेट्रो कितना आप देखेंगे, अगर मेट्रो नहीं होती दिल्ली में या फिर कहीं पे भी मेट्रो नहीं होती, तो आप देखेंगे जो भीड़ है वो कंट्रोल में नहीं आती, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती, इतनी ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाते, इतने ज्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लोगों के, क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता। तो मेट्रो ने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए और दो जगहों को जोड़ने के लिए भी। ठीक है, ये सीआरटीसी क्या है, अंडर दिस सीआरटीए देयर विल बी ए सिंगल पॉइंट टैक्सेशन फॉर ऑल द मोटर कैब, टैक्सीज, ऑटोज एंड रिक्शा, all stage carrier buses, all stage transport undertakings of NCR including the city bus and service. It will encourage shift of traffic from private vehicles to mass public transport vehicles and will help to ease the traffic congestion and reduce the air pollution also. ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार एक थोड़े से वन लाइनर्स और देख लेते हैं। जैसे साउथ मोबेंग, इन ये बिकम द मिजोरम्स फर्स्ट ओडीएफ फ्री विलेज। ओडीएफ प्लस विलेज बनी है। ओडीएफ क्या होता है, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेज बनी, कौन सी, साउथ मोबंग मिजोरम की। फिर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया क्रिएशन ऑफ 13 मोर डिस्ट्रिक्ट्स। इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा एक डिजिटल संसद ऐप लॉन्च की गई टू मेक द लाइव प्रोसीडिंग एक्सेसिबल। पीएम नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट 2022 का। इंडिया कन्वर्ट करेगा 150 विलेजेस को इनटू विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस विद द हेल्प ऑफ इजराइल। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। अब जल्दी से रिवाइज करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश एंड नेपाल, इन्होंने एपीओए फॉर्म किया और
किन को अपॉइंट किया गया? अतुल चतुर्वेदी को इनका चेयरमैन अपॉइंट किया गया। ये पाम ऑयल एसोसिएशन है, एशिया पाम ऑयल एसोसिएशन। एमसीए ने अमेंड किए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स को। आरईसी लिमिटेड 12th कंपनी बन गई टू गेट द महारत्ना सीपीएससी स्टेटस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बीएपीएल के साथ फॉर ड्यूल रोल सरफेस टू एयर ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोक्योर करने के लिए। एनसीसी एंड यूएनईपी ने एक एमओयू साइन किया टू क्लीन द वाटर बॉडीज प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इंडिया ने सेटअप किया एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ताकि मेडिकल डिवाइसेस को अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हम एक्सपोर्ट कर सकें। एनएसआईसी एंड एएमटीजेड इन्होंने एक एमओयू साइन किया फॉर कॉर्पोरेशन इन हेल्थ सेक्टर, स्किल्ड लेबर्स को प्रोवाइड करने के लिए, बेटर टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने के लिए। फिर टेरापे और एनआईपीएल ये कोलैबोरेट करेंगे फॉर मर्चेंट पेमेंट्स वाया यूपीआई एनेबल्ड क्यूआर कोड्स। आरबीआई ने कैंसिल किया सोलापुर बेस्ड लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस। फिर आदित्य बिरला ने लॉन्च किया एक सेविंग्स ओरिएंटल लाइफ पॉलिसी विद कैश बोनस बेनिफिट। टाटा ग्रुप एयरलाइंस ने एक एमओयू साइन किया सीएसआईआर आईआईपी के साथ फॉर सस्टेनेबल एविएशन फूल और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? उत्तराखंड में। अडानी ने टॉप किया आईआईएफएल वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट को। नायका की फाउंडर ये आपकी रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन बन गई हैं और इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये रिचेस्ट वीमेन भी हैं। और अडानी ग्रुप की बात करें तो गौतम अडानी ये रिचेस्ट इंडियन है, रिचेस्ट एशियन है और सेकंड रिचेस्ट वर्ल्ड पर्सन है। फिर एगस फेडरल की बात करें तो ये पहला इंश्योरर बन गया टू हैव 74% फॉरेन शेयर होल्डिंग। एमएनएम की बात करें तो इन्होंने स्वराज इंजन्स के 17.41% स्टेक को बाय कर लिया। कहां से? किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज से। ओवल में 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में दोनों लंदन में 2025 का, यहाँ पे 2023 का और इसमें 2025 का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा और ये दोनों कहां पर है? लंदन में। फिर अनिल खन्ना ने रिजाइन कर दिया एज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक्टिंग प्रेसिडेंट को की पोस्ट से। जून में अपॉइंट किए गए थे और अब इन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस कब ऑब्जर्व किया गया? 23 सितंबर को। वर्ल्ड रोज डे कब ऑब्जर्व किया गया? 22 सितंबर को। फिर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर एंड यूपी इनके बीच में भी एक पैक्ट साइन किया गया फॉर पैसेंजर व्हीकल मूवमेंट कि प्राइवेट व्हीकल्स कम हो सके और आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग ज़्यादा यूज़ करें, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो आपकी बसेज हो। इससे क्या होगा? आपका कंजेशन कम होगा। कंजेशन कम होने के साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो पॉल्यूशन है एनवायरनमेंट में वो भी कम होगा। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। दूसरा, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च अ स्टार्टअप पिच चैलेंज टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स इन मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर्स। तीसरा, किन दो यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा भी एक एमओयू साइन किया गया फॉर द प्रमोशन ऑफ वन हर्ब वन स्टैंडर्ड। चौथा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। पांचवा, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द गाइडलाइंस फॉर एनोनिमाइजेशन ऑफ डाटा एंड मोबाइल सिक्योरिटी गाइडलाइंस फॉर ई गवर्नेंस। ये 5 क्वेश्चंस फ्रेंड आपके होमवर्क रहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफी हेल्पफुल सेशन है एंड नो चीटिंग फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।